5-6 साल से जानते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है और मगज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय के लिए चारा या रोटी सब मांग मांग के खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है, बस ऐसा ही स्वभाव है। उसका स्वभाव तो अच्छा है, वो पशु प्रेमी है। वो पशु के लिए वहाँ गए हैं दिल्ली, क्यों गए हैं वो तो हमें पता नहीं। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, उसके माता पिता पत्नी बहुत अच्छे लोग हैं। तो क्या मामला है, आप राजेश भाई को कितने सालों से जानते हैं? क्या 5-6 साल से जानते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है और मगज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय के लिए चारा या रोटी सब मांग मांग के खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है, बस ऐसा ही स्वभाव है। और शंकर भगवान का भक्त है और कोई दिक्कत नहीं है। और प्राणी प्रेमी है? हाँ, प्राणी प्रेमी। तो एनिमल के ये डॉग के लेके उन्होंने क्या कुछ मुहिम छेड़ी की या तो कुछ ऐसा सामने आया था? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं सामने आया। उनका मम्मी पापा को बहुत सीधा आदमी, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। इसका भाई भी अच्छा है, छोटा भाई है, शादीशुदा है, रिक्शा चलाता है, आज तक किसी के सामने कोई बोला नहीं है, कभी झगड़ा कुछ भी नहीं है, ऐसा आदमी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सूरज भाई। आपके यहाँ पड़ोसी है? हाँ, ये मेरा मकान है। सीएम के ऊपर उन्होंने एक हमला करने की बात सामने आई है। अबे वो तो हमें पता नहीं, पर उसका स्वभाव तो अच्छा है, वो पशु प्रेमी है। वो पशु के लिए वहाँ गए हैं दिल्ली, क्यों गए हैं वो तो हमें पता नहीं। हाँ, वो उसने खोडलधाम में भी या कागवड़ है ना, वहाँ पे भी नरेश भाई पटेल के साथ 2-3 साल पहले उपवास किया था और नरेश भाई पटेल ने छुड़वाया था और बोला था कि पशु की हॉस्पिटल बनाएंगे। केवड़ावाड़ी में उसने मंदिर बनाया है, वहाँ भी गायों की कुत्तों की बहुत सेवा करते हैं। ये हमला किया, आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ क्या? आश्चर्य तो होगा ना, उसका स्वभाव तो ऐसा नहीं है। हाँ, और वो दिल्ली गए वो तो हमें पता नहीं, पर आप कह रहे हैं इसीलिए उसका स्वभाव तो ऐसा नहीं है, पर हमें क्या पता। माता पिता के साथ भी आपकी बात चलती है क्या? वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, उसके माता पिता पत्नी बहुत अच्छे लोग हैं। उसकी पत्नी है, पर वो अहमदाबाद उसकी बहन के घर गई है, 1-1:30 बजे आएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षाबेन है। आप उनके पड़ोसी हैं? हाँ, हम उसके पड़ोसी। आप क्या मानते हैं? आप राजेश को कई बार मिले हैं? अभी तो मिलते नहीं हमें। इसको तो रिक्शा चला के आगे अंदर चला जाता है। रिक्शा चलाता है? हाँ, रिक्शा चलाते हैं। घर के बाहर नहीं निकलते, कभी बगल में बैठता ही नहीं है, घर पे थी काम पे काम, दूसरा कुछ काम नहीं करता है। और क्या यहाँ पे पशुओं के लिए? मैं तो हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज है ना मुख्यमंत्री को। ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है, इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए, अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। हम लोग 10-15 लोग थे, अपनी लाइन में लगे हुए थे और वो व्यक्ति यहीं से घुसा है लाइन से। हम लोग खुद उनको देखेंगे। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। ये बहुत ही माननीय घटना, दुखद घटना है। ये बहुत ही हमारे सामने ये बात है, अंदर से उनको निकाल कर फिर थाने ले जाया गया। ये बहुत ही बेहद दुखदायी घटना है कि इतने प्रशासन होने के बावजूद आखिर अंदर कैसे गए। बताया जा रहा है कि ये तो उन्हें कागज डॉक्यूमेंट लेकर वो गए थे मुख्यमंत्री के पास। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा काम, ये बहुत ही। भाई जब ये हुआ था आप कहाँ पे थे? हम बाहर लग रहे थे, जन सुनवाई में आए थे हम। अच्छा। तो ये हमने देखा तो अटैक होने की खबर आई हमारे सामने।
ये तो खैर देखो गलत है। अब ये कैसे गए अंदर, कैसे नहीं गए, इसमें प्रशासन की क्या चूक है क्या नहीं है, क्योंकि हम जब एक चाबी का छल्ला भी ले जाते हैं तो उसकी भी छानबीन करी जाती है। तो वो व्यक्ति कैसे गया, किसने भेजा, कुछ नहीं पता। मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था। मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था। वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतने सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इस पर जब कुछ ऐसा हो। हम भी लाइन में लगे हुए थे। अपनी इस लड़की मेरी 15 साल की है। ये आदमी लेकर के 25 तारीख को उठा के लेके चला गया है। किसी ने बोला मैडम के पास जाओ, मैडम आपका सुनवाई करेंगी। अभी एक बैग अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। अभी आई थी और बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, क्योंकि मैं एक बार पहले भी शालीमार बाग जा चुकी हूँ। तो मैम बहुत अच्छी तरह से सबकी शिकायतें सुनती हैं, उन समस्याओं का हल करती हैं। हमारी भी थार गाड़ी चोरी हो गई थी और मेरे फाउंडेशन को किसी प्रकार का किसी भी तरह से सहयोग नहीं मिलता, तो मैं बहुत उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन आते ही पता चला और बहुत दुख हुआ। और मुझे लग रहा है कि ये विपक्ष की कोई चाल है। मारने की कोशिश की है और धक्का देने की कोशिश की, जिसमें सीएम लड़खड़ाई है और वो वहाँ पे गिरी है। हालांकि जो सीएम हाउस के अंदर खुद डॉक्टर्स की टीम होती है, वहाँ उनको देख रही है, उनका अभी देख रेख उनकी वहाँ पे जांच चल रही है। लेकिन ये शख्स कैसे वहाँ पहुंचा, इसको लेके पूरी जानकारी ली जा रही है। डीसीपी नॉर्थ मौके पे पहुंचे हैं और शख्स को डिटेन किया गया है। अब सीसीटीवी फुटेज भी जांच की जा रही है कि शख्स किस तरफ से यहाँ पर आया है। ये शख्स क्या दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली के कौन से इलाके का रहने वाला है, और उसकी पूरी प्रोफाइल को खंगाला जा रहा है। क्या इसके कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या किसी राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़ा, किसी द्वेष मंशा के साथ वहां पे तो नहीं आया, क्या अपनी जेन्युइन समस्या लेकर आया था, क्या इसके अपने कोई पर्सनल ग्रजेस थे। तो कई बातें जो है उनसे अब जांच की जा रही है। और इसके बारे में बताया गया कि 35 साल के करीब का यह युवक है, अपने हाथ में कुछ दस्तावेज लेकर आया था और सीएम ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान गया था। यह प्रत्येक बुधवार को होने वाली जनसुनवाई है, जो साप्ताहिक होती है और दिन में एक बार की जाती है। इसमें सीएम खुद होती है, सीएम के साथ आला अधिकारी होते हैं और उनके साथ उनके कर्मचारी होते हैं, और एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहां पर शख्स अंदर सीएम हाउस के अंदर जाता है और अपनी समस्या को रखता है। और ये जनसुनवाई का मकसद एक ही है कि लोग जो हैं, जो परेशान है विभागों के लापरवाही से या विभागों के अनदेखी से, उनको यहाँ से सख्त निर्देश दिए जाए और किसी भी शख्स को परेशान ना होने दिया जाए। इसका एक अच्छा मकसद है जिसके साथ जनसुनवाई की जाती है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई हरकत वहां पे होती है सीएम हाउस के अंदर, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं सीएम सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि सीएम सिक्योरिटी को लेकर एक अलग सा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो सीएम सिक्योरिटी को देखता है। सीएम जब रूट पर निकलती है, उनके साथ कौन सी सिक्योरिटी होती है, घर के अंदर अलग सिक्योरिटी होती है, तो तमाम तरीके की सिक्योरिटी जो है वो दिल्ली सीएम के साथ है। उसके बावजूद अगर इस तरीके का हमला सीएम हाउस के अंदर होता है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं। 5-6 साल से जानते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है और मगज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय के लिए चारा या रोटी सब मांग के खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है, बस ऐसा ही स्वभाव है। उसका स्वभाव तो अच्छा है, वो पशु प्रेमी है। वो पशु के लिए वहाँ गए हैं दिल्ली, क्यों गए हैं वो तो हमें पता नहीं। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, उसके माता पिता पत्नी बहुत अच्छे लोग हैं।